विधायक और पूर्व मंत्री विनोद सिंह जी ने क्षेत्रवासियों को एक बड़ी सौगात दी है। मार्गों के उच्चीकरण के नए कार्यों के लिए एकमुश्त व्यवस्था योजना अंतर्गत उन्होंने करीब 11 किलोमीटर लंबी सड़क के सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण कार्य का बहरौली के गोपाला बाबा मंदिर के पास का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया है। करीब 39 करोड़ की लागत से बनने वाली ये सड़क अयोध्या प्रयागराज हाईवे के पकड़ी बहरौली गौहानी से होते हुए ये सड़क लौहर दक्षिण गांव में जाकर मिलेगी, जिससे क्षेत्र के करीब 15 गांव के लाखों लोगों और राहगीरों का आवागमन सुलभ हो जाएगा। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने क्षेत्र की जनता को बधाई दी है। उन्होंने इस कार्य योजना के लिए मुख्यमंत्री और विभागीय अधिकारियों का भी धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि देश में 5 प्रदेशों में विधानसभा चुनाव हुआ, बंगाल में टीएमसी का क्या हश्न हुआ, आज वहां ममता बनर्जी अकेली पड़ गई है। आज उनके सांसद घर से निकलना बंद कर दिए हैं। उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह की रणनीति की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि टीएमसी के समय में लाखों घुसपैठियों को यहाँ लाया गया, वहाँ हिंदू परिवारों की माँ बहन के साथ अत्याचार किया गया, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती थी। लेकिन पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी ने बंगाल में वो कर दिखाया जिसे वहां के लोगों के सपने में भी नहीं सोचा था। उन्होंने कहा कि आज बुलडोजर बाबा हर जगह गरज रहे हैं। पूर्व मंत्री विनोद सिंह ने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह की अगुवाई में बीजेपी ने बंगाल से टीएमसी को जड़ से उखाड़ फेंका है। योगी जी की तारीफ करते हुए बोले कि किसी भेदभाव के उनका दरवाजा खुला हुआ है। मैंने अपने क्षेत्र के लोगों के बिना किसी भेदभाव और बिना किसी का जाति धर्म देखे चिकित्सा में मदद की और क्षेत्र के करीब करीब हर गांव में विकास किया। पहलगाम का जिक्र करते हुए विनोद सिंह ने कहा कि वहां हिंदुओं की जघन्य हत्या हुई, लेकिन किसी भी मुस्लिम भाई ने उसकी आलोचना नहीं की। पहले हम डर और भय के चलते नहीं बोलते थे, लेकिन मोदी और योगी जी ने उस डर को खत्म कर दिया है। हर मुसलमान आतंकी नहीं है, लेकिन हर आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों है? ये लोग चाहते हैं कि योगी और मोदी खत्म हो जाए। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में अनूप संडा के विधायक रहते हुए 57 गांव बल्दीराय तहसील में चले गए, वे कुछ नहीं कर पाए, लेकिन योगी जी के आशीर्वाद से इन 57 गांव को पुनः सदर तहसील में जोड़ा गया। इसके साथ ही कटका से मायन की सड़क उनके लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन आप सबके सहयोग से हमने उसे भी पूरा कर दिया। विनोद सिंह ने योगी आदित्यनाथ के नारे को कोड करते हुए कहा कि हम बटेंगे तो कटेंगे, इस पर लोगों से ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा कि हमें बटना नहीं है और आने वाले चुनाव में हमें इस बात का ख्याल रखना है। इस इलाके के जो भीष्म पितामह जी हैं, उनके बगैर तो मैं इस इलाके में आता ही नहीं। योजना को जो स्वीकृत प्रदान अब विकास कार्य के बारे में या भारतीय जनता पार्टी के विषय में कृपा शंकर जी ने बताई दिया, और हमारे एक दो भाई जिनको मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ, वो मेरी बात को अन्यथा ना देंगे। मैं राजनीतिक आदमी हूँ और इस मौके पे राजनीति की बात न करूँ तो बेईमानी है। ऊंचाई 40 करोड़ की लंबाई पकड़ी मार्ग से बहरौली लोअर पश्चिम बनकेपुर तक तकरीबन 12 किलोमीटर की है। मेरे ख्याल से जनपद में इसे एक बड़ी सड़क और मिलाया था, कटका से मायन 13 किलोमीटर, ये 12 किलोमीटर, और यह मार्ग विधानसभा सुल्तानपुर के दक्षिणी क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। पकड़ी से शुरू होती है, भादा, गौहानी, बहरौली, आडी, दिखौली, बहलोलपुर, सरैया, रामापुर, लौहर, बनकेपुर से सुल्तानपुर रायबरेली हाईवे पर मिलती है। इसका मतलब ये कि इसमें कुछ किसान भाइयों की जमीन भी जाएगी, जिनको सरकार मुआवजा देगा। 5 राज्यों में चुनाव हुए, काली शायद 11 में चुनाव हुए। ये अरे आपके पक्ष में रहा, आप पूरा नहीं बता रहे हैं।
अभी जो एक विद्वान पत्रकार महोदय भी हैं, विनोद जी, जिनके बारे में कि किसका ठप्पा लगा है किसका नहीं लगा आज तक कोई समझ नहीं पाया। मैं बात कर रहा हूं अभी 5 विधानसभाओं के चुनाव हुए। मैं खासकर बंगाल के चुनाव के विषय में 2 मिनट आपसे बात करूंगा। आज तृणमूल कांग्रेस का वेस्ट बंगाल में क्या मसला है आप लोग देख रहे हैं। ममता बनर्जी अकेली पड़ गई। उनका लाडला भतीजा अगर वो जनता के बीच जाता है तो मारा जाता है। और वहां के जो कुछ शेष 2-4 सांसद विधायक हैं उन्होंने घर से निकलना बंद कर दिया। कहा यह जाता था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा मुश्किल काम बंगाल का चुनाव। इसमें हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और एक रणनीतिकार जो जिनके विषय में हम लोग जानते हैं वो अमित शाह। मोदी जी ने तो कम रैली की, लेकिन अमित शाह जी बंगाल में जमे रहे, डटे रहे और उन्होंने उन सारी ताकतों का, वहां से कोई ताकत है हिंदू में, मुसलमान, मुसलमानों की संख्या वहां 38% है और 15 वर्षों से, उससे पहले कम्युनिस्ट का राज था, फिर तृणमूल कांग्रेस आया। तृणमूल कांग्रेस के जमाने में बांग्लादेश से लाखों की संख्या में घुसपैठिए बंगाल में आए, ममता बनर्जी उनको लेके आई। फिर रोहिंग्या के बाद म्यांमार से, और हिंदू भाई यहां बैठे हैं उनको शायद जानकारी नहीं है कि हिंदू परिवार की बहनें, माएं दिन में उनको घर से अगवा कर लिया जाता था और उनका बलात्कार कर दिया जाता था। लेकिन दिनों में ये तय करना है उत्तर प्रदेश क्या बंगाल को भी पीछे छोड़ेगा, ये प्रश्न आपसे कर रहा हूं मैं। बंगाल में हिंदू परिवार कभी भी सुरक्षित नहीं रहा। एक आप लोगों ने टीवी में सुना होगा कटमनी, ऐसा कोई कार्य होता ही नहीं था जिसमें कि पैसे का आदान प्रदान न होता। लेकिन इस बार मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में बंगाल के हिंदुओं ने ये तय कर लिया कि नहीं, अब बहुत हो गया है। तृणमूल कांग्रेस को उन्होंने जड़ उखाड़ के फेंक दिया है और जो कुछ उनके विधायक बचे थे उन्होंने ममता जी से किनारा कर लिया है। तो उत्तर प्रदेश का भी अगला चुनाव, माफ करिएगा यहां अगर कोई बैठा हो तो बड़ा तो जो हकीकत है, अध्यक्ष जी विधायकों को यह अधिकार है अगर कोई स्वास्थ्य के रूप में किसी को ब्लड कैंसर, किसी को जो भी गंभीर बीमारी अगर हो जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी का दरवाजा उसके लिए खुला है। अगर एक विधायक देता है कि 5 लाख 7 लाख रुपए इसको चाहिए, यकीन मानिए 1 हफ्ते में उसके अकाउंट में आ जाता है। यानी जिस इंसानियत मेरे अंदर जाएगी, हमने कहा नहीं, यहां नहीं। ये मालूम था मुझको कि वोट 5 लाख नहीं 50 करोड़ अगर दे दूंगा ये वोट नहीं मिलेगा। ये जानते हुए भी मैंने 5-5 लाख 7-7 लाख रुपए दिलवाया है मुस्लिम भाइयों को। हम जब भी बात करते हैं मुसलमान नहीं कहते हैं, मुस्लिम भाई कहते हैं। जब रमजान का महीना
माफ महीना खत्म होता है, अगर मुस्लिम भाई खुश होते हैं, हिंदू भाई भी उस इलाके का मुस्लिम भाई के घर जाता है और सेवैयां खाता है। लेकिन कभी आपने सुना ही नहीं होगा तो होली में कोई मुस्लिम भाई आपके यहाँ के गुजिया खाए। अगला चुनाव बहुत भयंकर होने जा रहा है। आज पूरे विश्व की ताकतें, अध्यक्ष जी एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। अभी ईरान में खोमैनी मारे गए तो यहाँ के जितने मौलाना थे सब ने उसकी निंदा की, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। लेकिन अगर पहलगाम में हमारे 26 हिंदू भाई नाम ले लेके, जात ले लेके मारा गया, एक भी मौलाना ने बयान नहीं दिया, उनकी जघन्य हत्या हो गई। पिता जिन्होंने सिंदूर ऑपरेशन चला के उसका बदला लिया। तो आप लोग जो बैठे हैं यहां, ये मेरा संदेश लेके जाइए। आज हम गर्व से कहते हैं, आज कुछ साल पहले हमारी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि हम सुल्तानपुर चौराहे में ये कहते कि हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। हमारे मन में एक भय था, एक डर था। उस भय को, उस डर को आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने खत्म किया। एक कहावत है, एक ने कहा, हमारे मित्र थे मुस्लिम थे, उन्होंने कहा कि भाई मुसलमानों को चुन चुन के मारा जा रहा है। तो हमने उनसे ये कहा कि बात सही है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं, चलिए मैं मानता हूं, लेकिन हर आतंकवादी जब पकड़ा गया है, मारा गया है, तो वो कौन था? मुस्लिम था। ये लड़ाई सीधे सीधे आप जितने हमारे सुल्तानपुर के गांव हैं, आप लोगों की ताल्लुकात होंगे, रिश्ते होंगे, नाते होंगे। आप बता, एक वोट इनकी सारी विश्व की जितनी ताकतें हैं, उनकी कोशिश है कि मोदी और योगी उत्तर प्रदेश से और भारतवर्ष से किसी न किसी प्रकार से ये इनका खात्मा हो जाए, ताकि उनका फिर से एक और जहां तक विकास का ताल्लुक है, अध्यक्ष जी आपके नेतृत्व में जब मैं विधायक बना हूं, मैंने प्रयास किया है कि बड़ी बड़ी योजनाएं, जैसे बड़ी योजनाओं में भी आपने जिक्र किया कि इसी समाजवादी पार्टी में अनूप संडा के रहते हुए हमारे धनपतगंज के 57 गांव बंदीराय चले गए। ये काम असंभव था, लेकिन संभव हुआ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री बाबा योगीनाथ की वजह से। वो 57 गांव फिर से सदर में आ गए। ये उनकी कृपा थी। और दूसरा, उस इलाके में जब मैं जाता था तो एक मांग होती थी कटका से माइन रोड, वो 13 किलोमीटर। आदमी पूरे भाग से आता था, लेकिन कटका माइन रोड से नहीं आता था। आज कटका माइन रोड भी 2 साल बने हो गए। भैया क्या दर्द होता है? अब मैं जब बैठता हूँ कि नदी के उस पार ज्यादा काम हुआ है कि नदी के इस पार, ये निर्णय करने में मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काम मेरे ख्याल से ऐसा कोई गांव बचा नहीं होगा हमारी 188 विधानसभा सुल्तानपुर में जहां मैंने विधायक रूप में कुछ न कुछ जरूर किया। कहते हैं कि अगर हम बटेंगे तो
ये उनकी बात याद रखिएगा। और बंगाल के चुनाव को कभी आप, वो ऐतिहासिक चुनाव रहा हिंदुस्तान के इतिहास में, इतना बड़ा, इतना मुश्किल चुनाव नहीं था, इसलिए कि वहां हिंदू कुचला गया, दबाया गया, अत्याचार हुआ, मारा गया, पीटा गया। लेकिन जब हिंदुओं ने एक मन बना लिया कि नहीं, अब नहीं, बंगाल क्या इतिहास है, 2012 में आ रहा है, शुभेंदु जी जो कर रहे हैं, बांग्लादेशी भाग रहे हैं, टीएमसी के सांसद विधायक घरों में कैद हो गए, बांग्लादेश में वो वायरिंग का काम शुरू हो गया। अब एक मोदी जी का बयान मुझको याद है, अमित शाह जी का बयान मुझको याद है, बंगाल के लोगों से उन्होंने वायदा किया था, एक भी घुसपैठिया हम बंगाल में रहने नहीं देंगे। उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। आप लोग भी जब अगला चुनाव आए, इस भावना को जरूर, ये मत आप कहिए कि हम प्रजापति हैं, हम मौर्य हैं, हम विश्वकर्मा हैं, हम पाल हैं तो हिंदू, हमारी जड़ें तो वही हैं। इसलिए मैं मंच के माध्यम से मैं आपसे आग्रह करता हूं, आने वाले चुनाव में बंगाल के चुनाव को जरूर आप अपने मन में रखिएगा और मोदी जी को और योगी जी को दिखा दीजिएगा कि बंगाल से हम आगे ही हैं, पीछे नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ से शुरू होके बनकेपुर, यानी कम से कम 10 गांव को लाभ देते हुए बनकेपुर पे खत्म हो गए। मंत्री जी, आपने आज बंगाल और चुनाव, यूपी चुनाव को लेकर कुछ बोला है, क्या है पूरा? और बंगाल में मंदिरों को बांग्लादेश इजाजत थी और वहाँ के हिंदुओं के साथ जो अमानवीय व्यवहार टीएमसी सरकार ने किया, वहाँ हिंदुओं ने मन बना लिया कि सरकार को हमको ले जाना है। यहाँ का चुनाव कैसे देखा जाएगा? 27 में उत्तर प्रदेश योगी, यहाँ का चुनाव सब योगी को देख रहे हैं। अब ये देखना है कि कितनी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें योगी के नेतृत्व में, सुल्तानपुर में हम अपने अध्यक्ष आदरणीय सुशील त्रिपाठी जी के नेतृत्व में हम 4 सीटें जीते थे, इस बार 5वीं भी जीतेंगे आपके नेतृत्व में। जहाँ समाजवादी पीडीए का नारा लगा रही है, उसके सर पीडीए कहाँ रह गया? दलित तो निकल गया है, पीडीए भाई कहाँ? धन्यवाद।